तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बॉटनी वाला में। तो बच्चों, आपको रूट पढ़ा दिया गया, हमने आपको स्टेम पढ़ा दिया, हमने आपको लीफ पढ़ा दिया। वीडियो कैसी लग रही होगी जरूर कमेंट करिएगा और कितना मजा आ रहा पढ़ने में भी बताइएगा बच्चों। तो आज जो टॉपिक बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, वो स्टार्ट करेंगे इनफ्लोरोसेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इनफ्लोरोसेंस पढ़ेंगे। इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है इसको, इनफ्लोरोसेंस कह सकते हैं आप। तो ये टॉपिक बच्चों हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में और इसमें आपको फ्लावर पढ़ना है। फ्लावर में जितनी भी चीजें बच्चों हमें मिलेंगी ना, हम सारा का सारा कवर करेंगे। देखो बच्चों, जो टॉपिक लिखा गया ना बच्चों, ये लिखा गया इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? फ्लावर का अरेंजमेंट। मैंने कहा ये मान लो ये क्या है, आपका सूट पार्ट है, तो सूट पार्ट पे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है उसको इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? फ्लावर का स्टेम के ऊपर कैसा अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। तो आप देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस आप क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस। देखो बच्चों, यहां देखो। अच्छा, फ्लावर एक तरह का मॉडिफाइड सूट होता है, ये आपको याद रख लेना है भाई। ये सूट पार्ट है, अब सूट पार्ट मॉडिफाइड हो गया किसमें? फ्लावर में। तो फ्लावर मॉडिफाइड पार्ट हो गया बच्चों। भाई स्टेम ऐसे ग्रो कर रही है, फ्लावर आपका क्या हो गया? वहां पे फ्लावर आ गया, तो सूट ही तो मॉडिफाई हुआ है, इसलिए बच्चों फ्लावर को मॉडिफाइड सूट कहा जाता है। ये स्टार पॉइंट है, आपको याद कर लेना है। ठीक, अब आ जाओ बच्चों, फ्लावर कैसे बनता समझाते हैं। देखो बच्चों, आपको पता होगा सूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में। जब कोई भी सीड बड़ी होती है तो उसमें सूट बनता है। तो जब सूट पार्ट बढ़ता है उसका, तो उसमें पाया जाता है सूट एपिकल मेरिस्टम। जब सूट पार्ट बढ़ता है तो उसमें पाया जाता है सूट एपिकल मेरिस्टम। तो यहां का है, कहा जा रहा है, ये मान लीजिए सूट एपिकल मेरिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, इसके ऊपर बच्चों क्या आ जाता है? सूट एपिकल मेरिस्टम में क्या आएगा? फ्लोरल मेरिस्टम आएगा। कहां पे? अपेक्स पे पाया जाएगा। और इसी के ऊपर क्या बनेंगे? फ्लोरल अपेंडिजेस बनेंगे बच्चों। आ रहा बच्चों? और लेटरली बनेंगे ईच नोड पे, जहां बच्चों लीफ नहीं होगा। आ रहे समझ में? तो कहा जा रहा है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं बच्चों, कि सूट एपिकल मेरिस्टम में जब सेल डिवाइड करने लगता है तो उसके टिप पे क्या बन जाता है? फ्लोरल मेरिस्टम बन जाता है। अपेक्स पे बच्चों, जहां पे ढेर सारे फ्लोरल अपेंडिजेस बनते हैं, फ्लावर के ढेर सारे पार्ट बनते हैं, सीपल हुआ, पीटल हुआ, एंडोसियम हुआ, गाइनोसियम हुआ, और वहां पे बच्चों हर नोड से अलग अलग फ्लोरल अपेंडिजेस बनता है। एक नोड से सीपल आएगा, एक नोड से पीटल आएगा, एक नोड से एंड्रोसियम आएगा, एक नोड से गाइनोसियम आएगा। बच्चों देखो यहां लिखा गया। अब देखो बच्चों, ये गाइनोसियम है, ये एंड्रोसियम है, ये पीटल है, सीपल है। हर नोड से एक एक फ्लोरल अपेंडिजेस आता है। तो फ्लावर के पास 4 फ्लोरल अपेंडिजेस होता है। क्या बोला मैंने बच्चों? फ्लावर के पास 4 फ्लोरल अपेंडिजेस होता है। तो हमने कहा बच्चों, तो ये एक्सिस, अब देख मैंने कहा बच्चे, ये गाइनोसियम है, ये एंड्रोसियम है, ये तुम्हारा पीटल है, तुम्हारा सीपल। एक बार फिर से बच्चे देख बोल, ये आपका क्या हो गया? सूट एपिकल मेरिस्टम से सर क्या बनेगा? फ्लोरल मेरिस्टम। सूट के ऊपर क्या गया? फ्लोरल मेरिस्टम आ गया बच्चों। उसके बाद उसके एपेक्स पे क्या बनेगा बच्चों? ढेर सारे, हर एक नोड से क्या बनेंगे? फ्लोरल अपेंडिजेस बनेंगे। इसका मतलब सीपल अलग नोड से आया है, पीटल अलग नोड से आया है, और एंड्रोसियम गाइनोसियम अलग नोड से आया है। लेकिन बच्चों क्या होता है, ये अलग अलग नोड से तो बनते हैं, लेकिन इनकी एक्सिस क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है। जब कंडेंस हो जाती है तो बच्चों इनको क्या कहा जाता है? फ्लावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फ्लावर कहा जाता है। बात पते की बच्चों बताई कि नहीं बताई? बहुत मजेदार टॉपिक है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन को बखूबी से पढ़ लेना और समझ लेना बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। आते हैं बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। अब बच्चों, अगर हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस का, अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका रेसिमोस और दूसरा होता है बच्चों साइमोस होता है। रेसिमोस क्या होता है, साइमोस क्या होता है, ये समझते हैं। अगर रेसिमोस साइमोस की बात करेंगे बच्चों, देखो रेसिमोस के अंदर भी और पार्ट है, साइमोस के अंदर भी और पार्ट है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं, उसको आपको पढ़ना नहीं है। रेसिमोस साइमोस के अंदर पार्ट है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। रेसिमोस का मतलब क्या होता है, साइमोस का मतलब क्या होता है, ये देखिए डायग्राम मैंने आपको समझाया है। तो देख रहे हैं बच्चों, यहां फ्लावर लेटरली बार्न हो रहे हैं, यहां बच्चों एपिकल पे बार्न हो रहे हैं, लेटरली आपके फ्लावर बन ही नहीं रहे। तो इसका मतलब समझ लीजिए, रेसिमोस का मतलब होता है बच्चों मेन एक्सिस ग्रो करेगी, उस पर फ्लावर नहीं आएगा। जब मेन एक्सिस किसी प्लांट का ग्रो करे और उस पर फ्लावर ना हो, और फ्लावर कहां बार्न हो?
लेटरली देखिए लिखा होगा। तो बच्चों फ्लावर कहाँ है, यहां देखिए लिखा फ्लावर अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर समझते हैं बच्चों, एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब न्यू फ्लावर ऊपर होंगे, ओल्ड फ्लावर नीचे होगा, उसको एक्रोपिटल ऑर्डर कहा जाता है। एक्रोपिटल का मतलब होता है न्यू फ्लावर क्या होते हैं, ऊपर होते हैं और ओल्ड फ्लावर नीचे होते हैं, उसको एक्रोपिटल ऑर्डर कहा जाता है। तो रेसिमोस का बच्चों एग्जांपल है आपका गुलमोहर, आपके बुक में लिखा होगा गुलमोहर, जान लीजिएगा। साइमोस की बात करेंगे बच्चों, इसमें मेन एक्सिस क्या हो जाती है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां मेन एक्सिस बच्चों फ्लावर में कन्वर्ट हो गई है, यहां मेन एक्सिस ग्रो कर रही है, तो यहां मेन एक्सिस बच्चों ग्रो कर रहा है, तो आप कहेंगे वो रेसिमोस है। यहां बच्चों मेन एक्सिस नहीं ग्रो कर रहा है और मेन एक्सिस पे फ्लावर आ गया है, तो ये बच्चों साइमोस कंडीशन हो गया। और इसमें फ्लावर क्या होते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर में होते हैं। बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों ओल्ड फ्लावर ऊपर होते हैं और न्यू फ्लावर बच्चों नीचे होती है। न्यू फ्लावर यहां नीचे हो जाएगा और ओल्ड फ्लावर बच्चों आपका ऊपर हो जाएगा, इसी का उल्टा होता है बेसिपिटल ऑर्डर। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, याद कर लेना, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको इनफ्लोरेसेंस में रेसिमोस और साइमोस समझ में आ गया होगा। जिसमें मेन एक्सिस ग्रो करती जाती है वो बच्चों रेसिमोस होता है। मेरे साथ बोलना बच्चों, जिसमें मेन एक्सिस ग्रो करती जाती है वो रेसिमोस होता है और उसके फ्लावर एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जिसकी मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है उसे साइमोस कहा जाता है। ये बेसिपिटल ऑर्डर को शो करता है। एग्जांपल है बच्चों कैलोट्रोपिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कैलोट्रोपिस कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब देखो फ्लावर के बारे में कहानियां याद करना है बच्चों, आपको फ्लावर की सारी कहानियां आपको याद करना है और वो कहानी लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज को 10th में पढ़ा होगा, फ्लावर क्या चीज होता है, कैसा होता है, पढ़ा होगा बच्चों क्लास 10th में आपने। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बच्चों फ्लावर की बात करोगे ना, तो फ्लावर में दो पार्ट मिलते हैं, एक एक्सेसरी होता है और एक बच्चों नेसेसरी होता है। एक्सेसरी का मतलब उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और नेसेसरी का मतलब बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसका बहुत अहम रोल है। तो एक्सेसरी पार्ट में बच्चों आपका सेपल आता है, पेटल आता है, और सेपल के ग्रुप को बच्चों हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, इसके ग्रुप को बच्चों करोला बोलते हैं। ये सबको पता होता है, नहीं पता बच्चों तो बता दिया। अरे भाई सेपल के ग्रुप को क्या बोलेंगे सर, कैलिक्स बोलेंगे। पेटल ग्रुप को क्या बोलेंगे, करोला बोलेंगे। कैलिक्स का यूनिट मेंबर सेपल, करोला का यूनिट मेंबर पेटल। यूनिट अगर पूछ ले कैलिक्स का यूनिट कौन है भाई, सेपल के ग्रुप को तो बच्चों हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, अरे सुन में, पेटल के ग्रुप को तो करोला बोलते हैं, आया ना। चलो नेसेसरी पार्ट में बच्चों आपका जो आता है वो आपका स्टेमन आता है और कार्पल आता है। कार्पल को कभी कभी आप लोग पिस्टिल भी कह देते हैं, ओके। तो स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोसियम कहा जाता है, कार्पल ग्रुप को गाइनोसियम कहा जाता है। पता ही आपको बच्चों, सिंपली बात। आओ बच्चों, कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसके पास चारों वर्ल हो, पेटल हो, सेपल हो, स्टेमन हो, कार्पल हो, चारों होने चाहिए। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, जिसके पास एक वर्ल एब्सेंट हो कोई भी, तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, इम्परफेक्ट फ्लावर क्या होता है। परफेक्ट फ्लावर वो होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें या तो मेल मिले या तो फीमेल मिले, उसे इम्परफेक्ट फ्लावर कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इम्परफेक्ट फ्लावर कहा जाता है। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ठीक। आ जाओ, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बच्चों कि फ्लावर के पास 4 वर्ल होते हैं। 4 वर्ल समझ रहे, पार्ट, वही बात। और वो सारे के सारे सक्सेसिवली, वो सारे के सारे सक्सेसिवली स्वलन पार्ट पे पाए जाते हैं। आ रहा है ना, पेडिसल के स्वलन पार्ट पे उसको थैलमस कहा जाता है। नहीं नहीं समझ में आई, ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों फ्लावर का मान लो पेडिसल है, क्या है ये, फ्लावर का पेडिसल है, तो इसके स्वलन पार्ट पे फ्लावर के चारों वर्ल अरेंज होते हैं, उसको बच्चों कहते हैं थैलमस। बच्चों घुमा फिरा के बात की गई है पेडिसल के स्वलन पार्ट पे, तो पेडिसल के स्वलन पार्ट को थैलमस कहा जाता है, और थैलमस पे फ्लावर के चारों पार्ट पाए जाते हैं। थैलमस के, पेडिसल के स्वलन पार्ट को थैलमस कहा जाता है, उस पे फ्लावर के चारों पार्ट पाए जाते हैं। ये आपसे पूछेगा, एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा। आ रहा है, इंपॉर्टेंट आपसे बच्चों पूछा जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आ रहा बच्चों, आ जाओ बच्चों, फ्लावर के बेस को क्या बोलेंगे, थैलमस कहा जाता है। फ्लावर के बेस को क्या बोलेंगे, थैलमस कहा जाता है। और स्टॉक ऑफ फ्लावर को क्या बोलेंगे,
पेडसेल कहा जाता है। भाई फ्लावर के स्टॉक को पेडसेल कहा जाता है, फ्लावर के बेस को थैलमस कहा जाता है। कहेंगे सर डायग्राम बना के दिखा दो। बच्चों ड्रॉपर में हो, आपको फ्लावर का डायग्राम नहीं पता है, बात है बच्चों, आ रहा है? तो बच्चों फ्लावर के स्टॉक को पेडसेल कहा जाता है। आ जाओ बच्चों नोट पॉइंट देख ले, एक है पेडसेल और एक है पिडंकल। आया? तो बच्चों ये पेडसेल है और इसको पिडंकल कहा जाता है, ये पेडसेल है इसको पिडंकल कहा जाता है। ग्रुप ऑफ फ्लावर दिख रहा बच्चों, आ रहा है? तो इनफ्लोरेसेंस में बताएंगे बच्चों, देखो ये पिडंकल है और ये आपका पेडसेल है बच्चों। आइए आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक, तो आपको पेडसेल बता दिया गया, पिडंकल बता दिया गया बच्चों। नोट पॉइंट में पिडंकल ज्यादा पूछता नहीं है बच्चों, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान उस पर नहीं देना है, आप इस पे देखो। देखो बच्चों अब आता है बच्चों एनसीईआरटी लाइनर। एनसीईआरटी लाइनर आपको बताना है कि एनसीईआरटी लाइनर में क्या क्या आपको समझाना है बच्चों। पहली बात देख, तुमसे पूछेगा पेरियंथ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेरियंथ क्या होता है। तो पेरियंथ की बात करेंगे बच्चों, जब सेपल और पेटल दोनों क्या होते हैं, आप पता ही नहीं कर पाओ, फ्लावर को देखो और आपको पता ही नहीं चले कि सीपल क्या है पेटल क्या है, आप पता ही नहीं कर पाओ बच्चों, उसको क्या बोलते हैं अपन? सिंपल बच्चों पेरियंथ बोलेंगे। एग्जाम्पल, अच्छा सॉरी बच्चों, पेरियंथ के यूनिट को बच्चों टीपल कहा जाता है। पेरियंथ के यूनिट को टीपल कहा जाता है, पेरियंथ के हर एक यूनिट को टीपल कहा। तो बच्चों ये ग्रुप में बताया जा रहा है ना, पेटल सेपल को मिला के। जब पेटल सेपल आपको पता ना चले कौन पेटल है कौन सेपल है, तो उसको सबको मिला के अपन पेरियंथ कहते हैं। तो उसमें एक यूनिट को क्या बोलेंगे? टेपल बोलेंगे बच्चों। एग्जाम्पल है बच्चों वाटर लिली। वाटर लिली में आपको पेरियंथ मिलेगा और आपको यही याद कर लेना है, एनसीईआरटी में आपके लिखा गया है, ठीक। अच्छा टेपल की बात करेंगे बच्चों, आ रहा है? तो टेपल पिटलॉयड भी हो सकते हैं और सिप्लॉयड हो सकते हैं। टेपल थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, टेपल आपका पिटलॉयड और सिप्लॉयड होते हैं। पिटलॉयड का मतलब क्या हो बच्चों, अगर टेपल ब्राइट कलर में है तो उसे पिटलॉयड बोलते हैं, और अगर वो ग्रीन कलर में है तो उसे सिप्लॉयड बोलते हैं बच्चों। आ रहा है? आ रहा है बच्चों, लाइन समझ में आई? तो कहा जा रहा है अगर टेपल ब्राइट कलर का है तो उसे पिटलॉयड बोलते हैं, और ग्रीन कलर का है तो सिप्लॉयड बोलते हैं। बच्चों सिपल ग्रीन कलर का होता है, आ रहा है, इसलिए सिप्लॉयड कहते हैं और इसलिए बच्चों पिटलॉयड कहते हैं। लाइन समझ में आ रही बच्चों? चलिए अगर हम फ्लावर की बात करेंगे बच्चों, फ्लावर क्या हो सकता है? फ्लावर आपका ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है। अगर फ्लावर के पास 3 फ्लोरल अपेंडेजेस हैं तो आप ट्राइमेरस बोलेंगे, अगर 4 है बच्चों तो टेट्रामेरस बोलेंगे, अगर 5 है बच्चों तो पेंटामेरस बोलेंगे। आ रहा है? अब लिखा बच्चों जो आपका डाइकॉट फ्लावर होता है, डाइकॉट फ्लावर वो टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकता है। डाइकॉट जो फ्लावर होता है वो टेट्रामेरस और पेंटामेरस दोनों हो सकता है। या तो 3 फ्लोरल अपेंडेजेस होंगी या तो बच्चों 5 फ्लोरल अपेंडेजेस होंगी। अच्छा मोनोकॉट का जो फ्लावर होता है बच्चों ट्राइमेरस होता है। जो मोनोकॉट का फ्लावर होता है वो ट्राइमेरस होता है, लेकिन बच्चों डाइकॉट का फ्लावर टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकता है। तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस बच्चों समझ में आए, छोटी छोटी बातें हैं। 3 फ्लोरल अपेंडेजेस है तो बच्चों आप ट्राइमेरस कहते हैं, 4 फ्लोरल अपेंडेजेस है बच्चों से टेट्रामेरस कहते हैं, 5 है बच्चों से आप पेंटामेरस कहते हैं। ये बातें समझ में आई? और किस में पाया जाता है आपको याद रखना है। चलिए बच्चों आइए समझते हैं, आइए छोटी छोटी बातें समझते हैं। अब देखो बच्चों ये कहानी समझ लो, इसमें आपको पढ़ाएंगे ब्रैक्ट पढ़ाएंगे, ब्रैक्टियोल पढ़ाएंगे, ये आपको समझाएंगे। पहले ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल में अंतर समझ लो। ब्रैक्ट बच्चों प्रेजेंट एट बेस ऑफ पेडसेल, ये फ्लावर का पेडसेल होता है बच्चों, इसके बेस पे ब्रैक्ट पाया जाता है। फ्लावर के पेडसेल के बेस पे ब्रैक्ट पाया जाता है। पेडसेल पे फ्लावर के, ये जो फ्लावर है बच्चों दिखा रहा हूं, ये मान लो तुम्हारा फ्लावर है, तो ब्रैक्ट में और ब्रैक्टियोल में आपको डाउट होता है, ठीक है? तो ब्रैक्ट क्या होता है? तो हम कहेंगे पेडसेल के बेस पे जो पाया जाता हो उसे ब्रैक्ट कहेंगे। अच्छा ये फ्लावर को बड कंडीशन में बचाता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब कलरफुल होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा बच्चों। अरे भाई कलरफुल होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा ना बच्चों। और जो चमकता है वही बिकता है, नहीं पढ़ा होगा? चमकदार है तो वही चमचमा रहा है, उसी को लोग पसंद कर रहे हैं। अरे आया समझ में बच्चों? तो हमने क्या बोला कि बच्चों जो ब्रैक्ट होता है वो फ्लावर के पेडसेल के बेस पे पाया जाता है। जो ब्रैक्ट है वही बेस पे है पेडसेल के, जो ब्रैक्ट है वही
पेडसेल के बेस पे पाया जाता है और बच्चों फ्लावर को बड कंडीशन में बचाता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, आप कहेंगे सर ब्रैक्टियोल क्या होता है? फ्लावर और पेडसेल के बीच में बच्चों, फ्लावर और पेडसेल के बीच में जो प्रेजेंट है, देखो लिखा बच्चों, प्रेजेंट बिटवीन ब्रैक्ट और फ्लावर, आप ऐसे भी कह सकते हैं ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट है ना बच्चों, ब्रैक्ट और फ्लावर के बीच में जो पाया जाता हो उसे ब्रैक्टियोल कहा जाता है। ये भी बच्चों फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड कंडीशन में, और ये बच्चों इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों ब्रैक्ट हुआ या बच्चों ब्रैक्टियोल हुआ, बच्चों ब्रैक्ट हुआ या तो ब्रैक्टियोल हुआ, या तो बच्चों ब्रैक्ट हुआ या तो बच्चों ब्रैक्टियोल हुआ, आपको याद रखना बच्चों दोनों का एक ही काम होता है, क्या करना? अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को। इसका मतलब ये दोनों कलरफुल बच्चों हो सकते हैं, हो सकते हैं बच्चों। बहुत अच्छी बात सीखा बच्चों आपने। आ रहा है? तो कह रहे फ्लावर ऑन बेसिस ऑफ ब्रैक्ट, फ्लावर को ब्रैक्ट के बेस पे क्या बोलेंगे आप बच्चों? आइए समझते हैं। अगर आप ब्रैक्टिएट बोल दिए, ब्रैक्टिएट फ्लावर, तो बच्चों उस फ्लावर में ब्रैक्ट है। अगर फ्लावर को आप ब्रैक्टिएट बोल दिए तो बच्चों उसके अंदर ब्रैक्ट है, और अगर ई ब्रैक्टिएट बोल दिए फ्लावर को तो ब्रैक्ट बच्चों उसमें क्या है? अब्सेंट है, उसमें ब्रैक्ट नहीं है। अच्छा, फ्लावर ऑन बेसिस ऑफ ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल की बात करते हैं, इसके बस की बात करेंगे। तो अगर फ्लावर के पास ब्रैक्टियोल है तो ब्रैक्टियोलेट फ्लावर बोलेंगे, अगर नहीं है बच्चों तो ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर बोलेंगे। तो ब्रैक्ट के बेस पे फ्लावर बता दिया और ब्रैक्टियोल के बेस पे फ्लावर को आपको बता दिया। जिस फ्लावर के पास ब्रैक्टियोल नहीं है उसे आप ई ब्रैक्टियोलेट कहते हैं, जिसके पास है उसे आप ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। आ रहा बच्चों? छोटी छोटी बातें हैं, दोनों को मैंने कंफ्यूजिंग था इसलिए आपको जोड़ के बताया। समझ में आया बच्चों? चलिए, बहुत बेहतरीन। आइए अब बच्चों बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक। बच्चों को याद नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसको कैसे याद करेंगे? तो आइए याद कर लेते हैं। ओके, तो अगर आपको एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक अभी भी नहीं समझ में आया है फ्लावर में, तो आइए आपको ऐसा ट्रिक बता देते हैं जो आपकी जिंदगी भर के लिए कभी आप भूलेंगे नहीं, मरते मरते आपको याद रहेगा। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे बच्चों? आप बोलेंगे जबरा, जबरा आई। क्या बोलेंगे? जबरा ए आई, या कह सकते जबरा है ए आई। क्या बोलेंगे? जबरा है ए आई। फिर से जबरा है ए आई, तो क्या बोलेंगे बच्चों? जबरा है ए आई। अब सर समझ में नहीं आया, फुल फॉर्म लिखता हूं, समझ में आ जाएगा। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को बायलेटरल सिमेट्री होती है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में बायलेटरल सिमेट्री होती है, और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में रेडियल सिमेट्री होती है। आ रहा है? तो बायलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जाएगी? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में, इसलिए जबरा लिखा गया है, जब लिखा गया है। रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाएगी? एक्टिनोमॉर्फिक में, इसे ट्रिक लिखा गया, तो आप कहेंगे जबरा है ए आई। ए का मतलब ए सिमेट्रिकल सिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है? इरेगुलर फ्लावर में पाई जाती है। अब एग्जांपल याद कर लो बच्चों। अरे भाई, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री आप लोग पढ़े ही होंगे। रेडियल सिमेट्री क्या होती है और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, आपने पढ़ा होगा बच्चों, सिंपल सी बात है। आ रहा एनिमल किंगडम में, तो इसका ट्रिक है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में बायलेटरल सिमेट्री होती है, याद हो गया आपको। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में रेडियल सिमेट्री, तो जबरा बन गया। अच्छा, एसिमेट्रिकल कौन होता है? इरेगुलर फ्लावर में पाया जाता है, जो पूरी तरह से सही ना हो, इरेगुलर फ्लावर हो। आ रहा? अब याद करेंगे ट्रिक बच्चों, ट्रिक बेस में चिपका दिया हूं मैंने। तो आप कहेंगे काश गुलमोहर बीन बजाकर पी को नचाता। तो काश गुलमोहर बीन बजाकर पी को नचाता, सबके अंदर ये सारे के सारे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं और इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भाई, अरे भाई, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में एग्जांपल कौन कौन है? कहेंगे सर काश गुलमोहर बीन बजाकर पी को नचाता, काश गुलमोहर बीन बजाकर पी को नचाता। तो काश का मतलब कैजिया हो गया, गुलमोहर हो गया, बीन हो गया, पी हो गया, ये सब के सब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हैं और इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक, याद हो गया बच्चों? आओ, धतूरा चिली मस्त है, इन सब के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और ये एक्टोमॉर्फिक फ्लावर है। धतूरा चिली मस्त है, और मस्त का मतलब बच्चों मस्टर्ड होता है। तो मस्टर्ड, चिली, धतूरा में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है और ये एक्टोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। और एसिमेट्रिकल में काना याद करेंगे, काना में। आ रहा है? अब एक साथ बोल लीजिए बच्चों, क्या लिखोगे? जबरा आई,
जबरा है, ऐसे बोल दीजिएगा, जबरा है एआई। बच्चों बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं, कहीं मिलेगा नहीं आपको, कहीं और दूसरा बना रहेगा। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि इसके नाम के नीचे सारा लग जाए और आपको डाउट नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, जबरा है एआई। अब इसको बोलो बच्चों, ऐसे लिखने के बाद इसको लिख लेना, आ रहा है ना, पेपर में से तुमको लिखना पड़ेगा, जब तुमको 10 सेकंड के अंदर लिख लेना, उसके बाद आपका पूरी तरह से एमसीक्यू पूरी तरह से एक्यूरेट सही हो जाएगा। टेंशन ही नहीं लेना बच्चों, 1000% सही होगा, डाउट ही नहीं आने देंगे बच्चों आपको, वो भी बॉटनी में। जब मैं हूं तो क्या गम है बच्चों। आइए आइए, तो क्या बोलोगे, जबरा लिख देना, जबरा है एआई। क्या बोलोगे, काश गुलमोहर बीन बजाकर पी को नचाता, धतूरा चिली मस्त है इसके नीचे काना में। फिर से, काश गुलमोहर बीन बजाकर पी को नचाता, धतूरा चिली मस्त है काना में। याद आ रहा है बच्चों, सिंपली याद कर लेना। काश, कैजिया, गुलमोहर, बीन, पी, ये सब क्या है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आते हैं। धतूरा चिली मस्टर्ड क्या है, एक्टोमॉर्फिक फ्लावर है। और काना क्या है, इरेगुलर फ्लावर है। कौन सी सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल होता है। आसान है बच्चों, बहुत आसानी तरीके से आपको बता दिया गया, ठीक है। आइए अब बच्चों देखो, ओवरी आपको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएंगे, ओवरी पढ़ाएंगे। अगर आपको ओवरी का ट्रिक अभी भी नहीं पता है और आप ओवरी में कंफ्यूज हैं, तो आइए आज ओवरी का पूरा आपको आर पार कर देते हैं कि कितनी टाइप की ओवरी होती है। 3 ही तरह की बच्चों ओवरी होती है और इसी को आपको पढ़ना है। आ जाओ, पहली ओवरी होती है हाइपोगाइनस, दूसरी होती है पेरीगाइनस और तीसरी होती है बच्चों इपीगाइनस। नाम याद हो गया, पहला हाइपोगाइनस, दूसरा पेरीगाइनस और तीसरा इपीगाइनस। ये बच्चों शॉर्टकट मेथड आपको बताया गया है, इससे आपको याद हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। आओ बच्चों, हाइपोगाइनस ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहा जाता है, इसको बच्चों हाफ इंफीरियर ओवरी कहा जाता है और इसको बच्चों इंफीरियर ओवरी कहा जाता है। इसका सिंबल देख लो, सिंबल बच्चों अगर ऐसे कहीं लिखा हो तो जी का मतलब ये ओवरी ऊपर है और सारे लोग नीचे हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों सुपीरियर ओवरी। आ रहा है। और जब बच्चों ओवरी के साथ ऑल फ्लोरल अपेंडेजेस पैरेलल में आ जाए, बराबर में आ जाए, तो ओवरी हाफ इंफीरियर हो जाती है, बराबर हो जाती है। और जब बच्चों फ्लावर के सारे पार्ट ऊपर हो जाए, इसका मतलब होता है ऊपर हो जाए, ये ऊपर है ना, और ओवरी नीचे हो जाए तो उसे इपीगाइनस कहते हैं। फिर से बता रहा बच्चों, फ्लावर के पास कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 4, अंड्रोसियम, गाइनोसियम, सीपल, पीटल। अब समझना बच्चों, हमने कहा जब ओवरी ऊपर हो, गाइनोसियम का मतलब बच्चों ओवरी से रिलेशन है, जब ओवरी ऊपर हो और सारे पार्ट नीचे हो, ये डैश का मतलब सारे पार्ट नीचे हैं, तो हाइपोगाइनस बोलेंगे। और जब बच्चों ओवरी के साथ और फ्लावर के पार्ट बराबर में आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, पेरीगाइनस बोलेंगे। और बच्चों जब फ्लावर के पार्ट सारे ऊपर हो जाए और ओवरी नीचे हो जाए, तो इसको बोलते हैं बच्चों इंफीरियर ओवरी कहा जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों, देखिए यहां लिखा गया, देखो लिखा है ओवरी कहां है, ऊपर है और सारे पार्ट क्या है, नीचे है बच्चों, तो क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस ओवरी कहा जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों। अब यहां ओवरी क्या है बच्चों, सेंटर पे है, सेंटर में ओवरी आ गई है और फ्लावर के सारे पार्ट उसी सेम रिम में पाए जाते हैं। फ्लावर के सारे पार्ट सेम लेवल में है, फ्लावर के सारे पार्ट सेम लेवल में है और ओवरी भी सेम लेवल में आ गई है बच्चों, रिम ऑफ थैलस में, तो उसे पेरीगाइनस कहा जाता है। ठीक है। और इपीगाइनस की बात करेंगे बच्चों, थैलमस क्या करता है, अपवर्ड ग्रो हो जाता है। थैलमस से नीचे से निकलता है, पूरा अपवर्ड ग्रो हो जाता है और ओवरी को कवर कर देता है। आ रहा है, थैलमस ऊपर से ग्रो होगा और ओवरी को कवर कर देगा। इस तरह से बच्चों थैलमस ग्रो करता है, ओवरी को ऐसे कवर कर देता है। आया, और सारे पार्ट इसको कवर कर दे, ओवरी अंदर आ जाता है और सारे पार्ट इसको ऊपर ग्रो करने लगते हैं। तो इसका मतलब समझिएगा बच्चों, इसमें लिखा है कि थैलमस ऊपर, थैलमस पूरी तरह से ओवरी को कवर कर देता है और सारे पार्ट इसके अपवर्ड आ जाते हैं। तो हमने बोला ना बच्चों, ओवरी नीचे हो और सारे पार्ट अपवर्ड, तो उसे इपीगाइनस या इंफीरियर ओवरी कहा जाता है। सिंपल सा ट्रिक है बच्चों, एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना। अभी एनसीईआरटी लाइनर जब सीरीज आएगा तो आपको और अच्छे से बताया जाएगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। इतनी कहानी समझ में आया, इतनी कहानी बच्चों समझ में आया। अब इसी का एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसी का एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। ओके, इसी का आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं बच्चों। तो अगर आपको बच्चों, अगर आपको ओवरी कितनी टाइप की होती हैं वो ये नहीं पता है और आपको इसका ट्रिक भी नहीं पता है, तो आइए आपका ये मामला आज हम सुलझा देते हैं। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और आपको ये याद हो जाएगा, आज ही आपको याद करके आप जाने वाले। ट्रिक क्या बोलेंगे बच्चों, आप लिख लेना, हाइपो, क्या लिखोगे आप, लिख लोगे बच्चों हाइपो पेरी ईपी, इतना तो लिख सकते हैं।
तभी आप ट्रिक लिख पाएंगे। देखो बच्चों, मार्फोलॉजी का जो निमोनिक है ना, आपको याद करना पड़ेगा। एक पेज में जाके सब लिख लेना कि मार्फोलॉजी सारे निमोनिक कौन कौन से, तो आपके क्वेश्चन के बनने के चांसेस 1000% बढ़ जाएंगे। निमोनिक नहीं याद करोगे तो बच्चों ऐसे आप कंफ्यूज रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है वो कंफ्यूज रहे। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है बच्चों, हम आपको इतने तरीके बता देंगे कि आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आ रहा बच्चों, नंबर तो आएगा बच्चों, नंबर तो आना है, दबा के नंबर लाना बच्चों, बस जैसे बोलूं वैसे काम करते जाओ। बॉटनी में कौन तुम्हारा नंबर काट लेगा, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है। आओ चलो, देखो बच्चों, पहले क्या लिखोगे सर, हाइपोपेरीईपी। क्या लिखोगे, हाइपोपेरीईपी, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। ऊपर लिख लिया, याद हो गया बच्चों, याद हो गया, याद हो गया। चल चल आ जाओ। अब कहोगे हाइपो में क्या लिखोगे, मस्त है चाइना में ब्रिंजाल के साथ। क्या बोलोगे, हाइपो मस्त है चाइना में ब्रिंजाल के साथ। अरे कौन, हाइपो मस्त है, हाइपो मस्त है चाइना में ब्रिंजाल के साथ। हाइपो का हो गया, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजाल, सब में हाइपोगाइनस ओवरी पाई जाती है। अरे नहीं समझ में आया सर, दोबारा बता रहा हूं बेटा, फटाक से आ जाओ, फटाक से आ जाओ। मैंने क्या बोला, हाइपो मस्त है चाइना में ब्रिंजाल के साथ। इसका मतलब हाइपोगाइनस ओवरी किस में मिलेगी बच्चों, मस्टर्ड में, चाइना रोज में, ब्रिंजाल में। मस्टर्ड में, चाइना रोज में, ब्रिंजाल में। एनसीईआरटी देखना आपको मिलेगा बच्चों, ये ट्रिक है, फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा है। अरे अगर तुमको फुल फॉर्म लिखवाना तो लिखवा लो बच्चों, मेहनत तुम लोग करवाओगे, तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो, गंदे बच्चे हो। आ जाओ, मस्टर्ड हो गया बच्चों, ये मस्टर्ड हो गया, और ये हो गया आपका बच्चों चाइना रोज। क्या हो गया बच्चों, चाइना रोज हो गया। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आ रहा है, आओ बच्चों, पेरी प्लम में पी रोज कॉफी। हाइपो मस्त है चाइना में ब्रिंजाल के साथ, ये पहला हो गया। पेरी प्लम में पी रोज कॉफी, तो प्लम का मतलब समझते हैं बच्चों, प्लम हो गया, और पी का मतलब पीच, और रोज हो गया। तो प्लम पी और प्लम पी और रोज, इसमें पेरीगाइनस पाया जाता है ओवरी। तो पेरी प्लम में पी रोज कॉफी। क्या बोलोगे, पेरी प्लम में पी रोज कॉफी। तो बच्चों प्लम पेरीगाइनस, पीच पेरीगाइनस, रोज पेरीगाइनस। कॉफी का मतलब काफी होता है और कुछ नहीं होता बच्चों। ईपी, ईपी के फ्लोर पर ग्वावा कुक्कू नाचे। अरे ईपी के फ्लोर पे ग्वावा कुक्कू नाचे, पता है क्या है, अरे ईपी गाइनस ओवरी है। ईपी के फ्लोर पे ग्वावा कुक्कू नाचे, ईपी गाइनस ओवरी का ट्रिक है बच्चों। आइए बताते हैं आपको, क्या बोलोगे, ईपी के फ्लोर, फ्लोर का मतलब रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में दो होता है, एक रे फ्लोरेट्स और एक डिस्क फ्लोरेट। बच्चों फैमिली में इसका पूरा गोला बारूद खेलेंगे बच्चों, मजा आ जाएगा वो फैमिली पढ़ के। तो ईपीगाइनस में रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एग्जांपल, ईपीगाइनस ओवरी इसमें पाई जाती है, और गुआवा में पाई जाती है, और कुक्कू का मतलब बच्चों कुकम्बर होता है, इनके अंदर ईपीगाइनस ओवरी पाई जाती है। तो बच्चों ट्रिक समझ में आया क्या, ट्रिक है बच्चों, हाइपो पेरी ईपी पहले लिखना, उसके बाद बोलना हाइपो मस्त है चाइना में ब्रिंजाल के साथ, पेरी प्लम में पी रोज कॉफी, और ईपी के फ्लोर पे ग्वावा कुक्कू नाचे। एक साथ लिख के 10 सेकंड में लिखो, उस बाद फुल फॉर्म लिखो, 1000% क्वेश्चन सही जाएगा, 1000% सही जाएगा। तो अब बच्चों आपको फ्लावर का एक्सेसरी पार्ट पढ़ना है। अभी आपको पेटल मैंने क्या पढ़ाया बच्चों, एंडोसियम गैनोसियम तो आपको नहीं पढ़ाया है, आपको ओवरी के बारे में बता दिया, ओवरी के बारे में बहुत सारी चीजें और भी पढ़नी है, अभी आप इसको देख लो। तो फ्लावर में अगर आप एक्सेसरी पार्ट की बात करोगे बच्चों, तो फ्लावर में एक्सेसरी पार्ट कौन आएगा, इनके बारे में जान लो। एक्सेसरी पार्ट में एक कैलिक्स आता है और एक करोला आता है। तो कैलिक्स सीपल से बनता है और करोला बच्चों पीटल से बनता है। कैलिक्स के मेंबर को अपन सीपल कहते हैं, पता है आपको, और सीपल बच्चों ग्रीन होता है, फ्लावर को बड कंडीशन में बचाता है, और बच्चों फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। मतलब सीपल फ्लावर को बड कंडीशन में बचा सकता है और खाना भी बना सकता है, इसलिए बच्चों हमने लिखा है हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। वो तो बात सर समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं, डाउट बच्चों यहां होगा। अगर गेमो सी प्लस लिखा गया है तो गेमो का मतलब फ्यूज याद कर लेना, सीपल फ्यूज है, और पॉली का लिखा है तो फ्री सीपल, यही बच्चों बार बार आपसे पूछा जाएगा। गेमो का मतलब फ्यूज है, और पॉली सी प्लस का मतलब बच्चों फ्री है, मौज कर रहे हैं। अच्छा, इसके मेंबर को पीटल कहते हैं। ब्राइट इन कलर होते हैं करोला, ब्राइट इन कलर होते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं, ये सबके सब पॉलिनेशन में मदद करते हैं। आ रहा है, चलो बच्चों, और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं,
फूल आपने देखा होगा बच्चों कलरफुल होते हैं। कोई भी फूल नॉर्मली नेचर में काला नहीं बनाया है, अब बन गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मानव के द्वारा बना दिया गया, लेकिन बच्चों कोई भी फ्लावर जो होता है कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है। फूल रंग बिरंगा इसलिए होता है क्योंकि उसको पॉलिनेशन कराना होता है। वो चाहता है कि हमारे यहाँ शादी विवाह हो जाए, हमारे भी बच्चे हो जाए, इसलिए फूल कलरफुल होता है। आरा कलरफुल होगा, चमकदार होगा, आया, और अपने अंदर से वो सेंट भी निकालता रहता है, परफ्यूम भी निकालता रहता है। क्यों? ताकि इंसेक्ट उसके पास आए और उसका पॉलिनेशन हो सके। आ रहा है? इसलिए हर आदमी, हर इंसान यहां चमकना धमकना चाहता है ताकि उसको लोग देखें, और जो दिखता है वही बच्चों बिकता है। आ रहा समझ में? आओ, तो अट्रैक्ट इंसेक्ट की बात करेंगे तो करोला बच्चों इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। देख बच्चे फिर से वही लाइन जोड़ दी गई, देख इधर, यहां गैमोसी प्लस लिखा है, यहां गैमोपिटस लिखा है, तो गैमो वर्ड जहां भी आए बच्चों क्या बोलोगे? फ्री नहीं, फ्यूज बोलना है, तो पीटल फ्यूज होंगे, यहां होंगे बच्चों। पॉली का मतलब पीटल बच्चों फ्री होंगे। अच्छा बच्चों याद कर ले, एनसीईआरटी की लाइन है, करोला का बच्चों जो शेप होता है, करोला का जो शेप होता है वो बेल शेप हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, व्हील शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है। ये कोपचे वाली लाइन है बच्चों, इसको याद कर लेना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए स्टार बनाया हूं। आया कि करोला का शेप क्या होगा बच्चों? बेल शेप होगा, ट्यूबुलर होगा, व्हील शेप होगा और फनल शेप होगा। लाइन समझ में आ रही है? इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है, ठीक। आइए बच्चों, अब बच्चों आपका आ जाता है एस्टिवेशन। क्या आएगा? अगर आप बात करेंगे बच्चों तो आपका आ रहा है एस्टिवेशन, ठीक है। तो एस्टिवेशन क्या होता है बच्चों? अगर एस्टिवेशन पूछे तो अगर आपको अभी भी एस्टिवेशन समझ में नहीं आया मॉर्फोलॉजी का, तो मैं आपको आज बताने वाला एस्टिवेशन शॉर्ट ट्रिक में आपको 5 मिनट के अंदर समझा के जाऊंगा और आपको याद हो जाएगा। इसका ओपन चैलेंज है, आपको डाउट ही नहीं होगा, चाहे आप क्लास 11 में है, चाहे आप ड्रॉपर में है, चाहे आप 12th में, आपको समझ पूरी तरह से आ जाएगा। आइए समझते हैं। एस्टिवेशन को याद करने का तरीका है बच्चों, पहले समझ लीजिए। एस्टिवेशन में क्या होता है? सीपल और पीटल का फ्लोरल बड पे अरेंजमेंट जो होता है उसे अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। चाहे सीपल का अरेंजमेंट पढ़िए, चाहे पीटल का अरेंजमेंट पढ़िए, किस पे बच्चों? फ्लोरल बड पे, फ्लोरल बड पे, फ्लोरल बड पे। तो सीपल पीटल का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल के बड पे, उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। आइए इसका ट्रिक याद कर लेना, VTIV याद कर लेना। क्या? VTIV, VTIV, VTIV ऐसे याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आ रहा है? तो एस्टिमेशन में क्या होगा? VTIV, V का मतलब वॉल्वेट, T का मतलब ट्विस्टेड, I का मतलब इम्ब्रिकेट और वेक्सिली या पेपिलोनेसियस, पेपिलोनेसियस इसको कहा जा सकता है, डाउट नहीं आना चाहिए। VTIP याद कर लेंगे, V का मतलब वॉल्वेट, मैं सब बोलो, V का मतलब वॉल्वेट, I का मतलब इम्ब्रिकेट, T का मतलब ट्विस्टेड और V का मतलब बच्चों वॉल्वेट होता है। और बच्चों फटाफट याद कर लेते हैं, एक बार फिर से बोल, VTIV, 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 वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिली, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिली। अब बच्चों समझना, कहानी समझो। मैंने कहा बच्चों एस्टिवेशन में या तो सीपल का अरेंजमेंट पढ़ते हैं या तो पीटल का अरेंजमेंट पढ़ते हैं, या तो सीपल का अरेंजमेंट पढ़ेंगे या तो पीटल का पढ़ेंगे। ब्रांच पे नहीं बच्चों, ब्रांच पे नहीं बच्चों, फ्लोरल बड पे पढ़ते हैं। इस पे बच्चों फ्लोरल बड पे पढ़ते हैं। फ्लोरल बड क्या होता है बच्चों? जहां पे फूल बनता है। अरे भाई पीटल सीपल फूल में ही तो होते हैं, कि तुम स्टेम में लगा दोगे, कि तुम लीफ में लगा दोगे, वहां कहां होते हैं बच्चों? आ रहा है? चलो आ जाओ बच्चों। तो अगर आप बात करेंगे वॉल्वेट का ना बच्चों, अगर आप बात करते हैं वॉल्वेट का, समझना, अगर आप वॉल्वेट की बात करेंगे तो वॉल्वेट में समझना बच्चों, देखिए यहाँ पे, यहां मान ली पीटल है, मान ली सीपल है, तो देख रहे बच्चों यहां वॉल्वेट में क्या होता है? सीपल और पीटल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब होता है बच्चों ऐसे ओवरलैप करना। देख क्या ओवरलैप कर रहे हैं बच्चों? तो जब सीपल पीटल एक दूसरे को सिर्फ टच करें, ओवरलैप ना करें, टच करें ओवरलैप ना करें, टच करें ओवरलैप ना करें, टच करें बच्चों सिर्फ ओवरलैप ना करें बच्चों, तो आप कहेंगे बच्चों कि जब सीपल पीटल ओवरलैप नहीं करते हैं, मार्जिन सिर्फ टच होता है, मार्जिन सिर्फ टच होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्वेट बोलते हैं। ये डायग्राम देके तेरे से पूछेगा कि बताओ ये वॉल्वेट है या नहीं है, तो आप सीधे क्या देखोगे कि सीपल पीपल नहीं बच्चों, सीपल पीटल अगर
एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों क्या बोलते हैं? वॉल्वेट बोलते हैं। कहानी समझ में आई बच्चों? एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, थोड़ा सा ठहरो बच्चों, अभी धीरे धीरे तुमको जुकाम चढ़ेगा इसका। आई अब बच्चों बात करेंगे ट्विस्टेड का। उल्टा बोल दे बच्चे, जब सीपल पीटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जब ना करें तो वॉल्वेट, जब करने लगे तो बच्चों ट्विस्टेड, लेकिन सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन जरूरी है बच्चे। देख, ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला इसको कर रहा है, ये वाला इसको कर रहा है। देख बच्चे यहाँ पे, ये वाला इसको कर रहा है, ये वाला इसको कर रहा है, ये वाला इसको कर रहा है, ये वाला इसको कर रहा है। तो बच्चों सीपल पीटल ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सीक्वेंस मैनर में, तो आप ट्विस्टेड उसको कहेंगे। सीपल पीटल बच्चों अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो उसे ट्विस्टेड कहेंगे। और जब बच्चों इम्ब्रिकेट में ओवरलैप तो करें, लेकिन सेम डायरेक्शन में ना हो। देख बच्चे, देख यहाँ पे, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, इसको कर रहा है, नहीं सर, ये नहीं सर। अच्छा इधर से देख लो बच्चों, ये क्या, देखो इसको ये ओवरलैप कर रहा है, इसको ये ओवरलैप कर रहा है। तो बच्चों यही तुम देख लिए कि ये वाला किसी को ओवरलैप कर ही नहीं रहा है। सिंपल से बच्चों इम्ब्रिकेट हो गया। देख, ओवरलैप ना करें, सिर्फ टच करें, वॉल्वेट। ओवरलैप तो करे, सीक्वेंस मैनर में करे, ट्विस्टेड। और अगर ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों सीक्वेंस मैनर ही नहीं है, कोई मैनर ही नहीं है, बच्चों इम्ब्रिकेट। वही लाइन लिखा है, सिंपल पीटल ओवरलैप बट नॉट इन सीक्वेंस मैनर। आओ बच्चों वी की बात करेंगे। इसको वैक्सिलरी कहा जाता है और इसी को पेपिलोनेसियस कहा जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आ रहा है, इसमें क्या होता है, 5 पीटल पाए जाते हैं, ओनली 5। आप बोलेंगे सबसे बड़े वाले को स्टैंडर्ड कहा जाता है, जिसका नंबर 1 होता है। उसके नीचे आपको विंग मिलते हैं, जिसका नंबर 2 होता है। उसके नीचे आपको कील मिलता है, जिसका नंबर 2 होता है। तो 5 हो गए बच्चों। पहला वाला स्टैंडर्ड, दूसरा वाला विंग, तीसरा वाला कील। पहला वाला स्टैंडर्ड, दूसरा वाला विंग, तीसरा वाला कील। बच्चों आओ, तो इसमें बच्चों 5 पीटल पाए जाते हैं। लार्जेस्ट पीटल का नाम स्टैंडर्ड होता है, लार्जेस्ट पीटल का नाम स्टैंडर्ड होता है। और स्टैंडर्ड ओवरलैप करता है 2 लेटरल पीटल को, उसे विंग कहा जाता है। और विंग ओवरलैप करता है 2 फ्यूज पीटल को, उसे कील कहा जाता है। ये कील है। और अरेंजमेंट क्या हो गया, 1 1 + 2 + 2। तो ये बच्चों फ्यूज है, इसलिए यहां इसको ब्रैकेट में दिया गया है। अरे लाइन समझ में आई बच्चों? अरे यही समझ बच्चों। तो हमने कहा क्या, हमने क्या बताया कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन में आपको क्या मिलेगा, 5 पीटल मिलेंगे। सबसे बड़ा वाला स्टैंडर्ड, इसको कवर करता है विंग को, और विंग इसको कवर करता है कील को। बच्चों इसमें आपको डाउट नहीं लेना है। और इस तरह से लिखा जाता है ये वाला अरेंजमेंट। जब भी आपसे ऐसे लिखा मिले तो कहेंगे अरे ये कौन है, वैक्सिलरी है, पेपिलोनेसियस है। आया बच्चों, आ रहा होगा, मजा आया होगा बच्चों समझ के। और मजा आ रहा होगा तो प्यार भरा कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा कहां से देख रहे हैं और कितना प्यार बरसा रहे हैं। आप तो आपके ऊपर तय करता है। समझ में आना तो भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक पूरा जिंदगी बदल देगा। और बदलेगा बेटा, बस वक्त का तकाजा इंतजार करेंगे। चलो बच्चों, इनके सारे एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। सर सब कुछ समझ में आ गया, VTIP आपने सब कुछ समझा दिया बच्चों। VTIP जो भी नाम रहा होगा, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, आपने समझा दिया। सर एक बार हमको क्या करो, आप एग्जाम्पल याद करा दो। नहीं याद है तो आज याद करा देंगे वेस्ट ट्यूशन का। आओ बच्चों याद कर लेते हैं। आओ आओ चलो समझते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या बोलोगे, खा लो वरना चाइना की लेडी काटती हैं। क्या बोलोगे, खा लो वरना, खा लो वरना चाइना की लेडी काटती हैं। काश गुलमोहर बीन बजाकर पी को नचाता। इतना आप जब बोलेंगे तब आपका निमोनिक पूरा कंप्लीट होगा और बच्चों कम समय में आपको याद हो जाएगा। क्या बोलोगे, खा लो वरना चाइना की लेडी काटती हैं। काश गुलमोहर बीन बजाकर पी को नचाता, पी को नचाता। कैसे याद करेंगे, खा लो वरना बच्चों इसका मतलब कुछ नहीं होता है। आ जाओ, खा लो का मतलब कैलोट्रोपिस, और इसमें है एग्जांपल से वॉल्वेट, तो वॉल्वेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। तो हमने बोला खा लो। चाइना की लेडी काटती, ये तीनों किसमें आएंगे, ट्विस्टेड। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉट का मतलब होता है कॉटन। आ रहा है बच्चों? आओ, काश गुलमोहर, तो काश गुलमोहर किसमें आते हैं, इम्ब्रिकेट में। गुलमोहर का नाम तो गुलमोहर ही होता है। काश का मतलब कैजिया होता है। और बीन बजाकर पी को नचाता,
बीन बजाकर पी को नचाता। ये वैक्सिलरी है, इसमें बीन है और बच्चों इसमें पी है। एक बार आ जाओ बच्चों अपने मन से एक बार और याद कर लो, मेरे साथ बोलो, काश गुलमोहर, सॉरी, खा लो वरना चाइना की लेडी काटती है, काश गुलमोहर बीन बजाकर पी को नचाता। तो खा लो आपका हो गया वॉल्वेट, सीक्वेंस याद कर ले बच्चों। और ये तीनों बच्चे किस में आ गए? ट्विस्टेड में, और ये दोनों एम्बिकेट में, और ये दोनों बच्चों वैक्सिलरी में आ गए। सिंपल सा याद हो गया बच्चों। और जब भी नीट में आएगा तो 10 सेकंड में ही निमोनिक लिख लेना, तुम्हारा 1000% बच्चों सही जाएगा, तुमको डाउट नहीं लेना है, क्योंकि तेरा भाई तेरे पास है बच्चों, आ रहा है, तेरा भाई तेरे पास है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो ये पूरी लाइन मुझे लगता है निमोनिक भी याद हो गया और ये भी याद हो गया बच्चों। नोट्स के लिए बच्चों आप मैसेज करिएगा, आपके पास नोट्स चला जाएगा। ये सारी नोट्स मेरी है, मेरे भाई ने खुद बनाया है, मेहनत करके बनाया है, ठीक है ना। तो नोट्स आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें जुड़ जाइए, नोट्स आपको और बच्चों मिल जाएगा। आइए अब बात करेंगे बच्चों हम लोग एंड्रोसियम का, ठीक है। एंड्रोसियम हो गया, इसके बाद गायनोसियम का भी बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एंड्रोसियम और गायनोसियम की बात करेंगे। आइए समझते हैं एंड्रोसियम क्या होता है, गायनोसियम क्या होता है, ठीक है। आइए समझते हैं बच्चों एंड्रोसियम क्या होता है, गायनोसियम क्या होता है, आपको बताएंगे एंड्रोसियम क्या होता है और गायनोसियम क्या होता है। ओके चलो बच्चों, जाना नहीं है, पूरा पढ़ के जाना है। अगर वीडियो उठा लिए हो तो आज ही खत्म करके बच्चों जाना है। वक्त का इंतजार मत करो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। और एक ब्लेंडर जो तुम लोग पाल के रखे हो कि पढ़ाई कैसे करे, रिवीजन कैसे करे, नंबर नहीं आ रहे सर, तो याद रखना बच्चों, नंबर लाने के लिए क्या है, तुमको बार बार थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, बार बार नोट्स पढ़ते जा रहे हो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हो, ऐसी पढ़ाई बंद कर दो। एक काम करो, पहले जाके एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन करो, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जहां क्वेश्चन नहीं आ रहा वहां से उठ के फिर तुम अपने नोट्स में जाओ, तो तुम्हारा ज्यादा मार्क्स आएंगे बच्चों। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करो। और तुम थ्योरी पढ़ के बैठ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ के बैठ रहा है, पढ़ो, लेकिन बच्चों एक बार दो बार पढ़ो, क्वेश्चन करो। जहां नहीं आ रहा है उसके बाद तुम एनसीईआरटी में जाओ, उसके बाद तुम क्वेश्चन में जाओ, तो क्वेश्चन भी बन जाएगा और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो रिवीजन करने का मतलब एक बार रिवीजन करा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन लगाया जाता है, क्वेश्चन लगाने के बाद तुम फिर से जाओ उस टॉपिक में जिस टॉपिक का क्वेश्चन है, देखना नंबर तेरे बढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका बदलो, आ रहा है, बदलो बच्चों, समझो इस चीज के लिए, ठीक है। और अभी मैं क्या करने वाला हूं, कुछ दिन में लाइव आऊंगा और नीट का मेंटरशिप दूंगा, बताऊंगा कैसे कैसे आने वाला है सब कुछ और आपको कैसे करना है। तो अब बच्चों जल्दी ही वो सब आने वाला है, बस अभी इसको पढ़ लो, फिर आगे आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए